श्री कृष्ण देवाय नमः। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बर्बरीक जी, जो उनको प्यार से भगत सन, कलयुग उतारी, तीन मानधारी, लखदातार, खाटून रेश कई नामों से पुकारते हैं, उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद पांडवों का अभिमान कैसे तोड़ा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का महानायक क्यों कहा। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कौरवों और पांडवों के मध्य धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ। उस समय यह युद्ध 48 कोस एरिया के अंदर 18 दिन तक लड़ा गया। कौरवों की 11 क्षोणी सेना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी सम्मिलित थी, और पांडवों की 7 क्षोणी सेना आपस में लड़कर मर गई। अंततः उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि पांडव विजयी हुए और उस युद्ध में सिर्फ 10 व्यक्ति ही जीवित बचे। पांडवों में 5 पांडव, एक भगवान श्री कृष्ण और एक सात्यकी, और कौरवों में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जी। युद्ध समाप्त होने के कुछ समय के बाद एक दिन, मानवाभिमान समझो, पांडवों के अंदर एक वाद विवाद छिड़ गया। जो भीम है, उन्होंने अपने भाई धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि ये जो युद्ध महाभारत का हुआ था, उस युद्ध की जीत का श्रेय मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं दुशासन की छाती का खून पीऊंगा, उसके खून से अंजलि भर कर लेके जाऊंगा और द्रौपदी को दूंगा और द्रौपदी अपने केश पर लगाएगी। भैया, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसने पांचाली के केश हरण की कोशिश की है या उसके केशों को पकड़ा है, मैं उसके दोनों हाथों को निकाल दूंगा। तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मैंने दुशासन के दोनों हाथों को उसके शरीर से अलग कर दिया। मैंने उसकी छाती को चीरकर उसकी छाती का खून पिया और उसकी छाती का खून मैंने अंजलि में भरकर जाकर पांचाली को दिया, उसने अपने केशों को लगाया। दूसरा, दुर्योधन, जो अपने को महान गदाधर समझता था, जिसका शरीर गांधारी के वरदान से वज्र के समान हो चुका था, मैंने उस दुर्योधन का वध किया। भैया, यहां तक मैंने कौरवों के 100 भाइयों में से 98 भाइयों का वध किया, इसलिए जीत का श्रेय मुझे ही मिलना चाहिए। उसी समय जो अर्जुन है, अर्जुन को भी ताव आ गया। अर्जुन ने कहा कि इस जीत का श्रेय मुझे मिलना चाहिए। मैंने भीष्म पितामह जैसे, जो कि परशुराम के शिष्य थे और जिन्होंने इच्छा मृत्यु का कवच धारण कर रखा था और प्रतिदिन हमारे 10-10 हजार सैनिकों को वध कर रहे थे, मैंने उनको बाणों की शैया पर लटा दिया। उनको मारना कोई हंसी मजाक का काम नहीं था। मैंने अंगराज कर्ण, जो कि एक महान धनुर्धर था, मैंने उसका वध किया। मैंने भगदत्त, जिसके पास कई दिव्य अस्त्र थे, जो नरकासुर का पुत्र था, मैंने उसका वध किया। जयद्रथ, जो महादेव के वरदानों से युक्त था, मैंने उसका वध किया। तो इसलिए इस जीत का श्रेय मुझे मिलना चाहिए। अब जो नकुल सहदेव हैं, उन्होंने भी कहा कि हम भी बड़े बड़े वीर हैं, हमारे जैसा तलवारबाज कोई योद्धा था ही नहीं। सहदेव ने तो यहां तक कहा कि जो इस युद्ध का मास्टरमाइंड था, शकुनी, मैंने उसका वध किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि जीत का श्रेय मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इस युद्ध का संचालन बड़े धर्मयुक्त तरीके से किया है, सच्चाई की राह पर चलकर किया है। अब ये बातें चल ही रही थी कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया, इस समय क्या वाद विवाद चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने सारा वार्तालाप सुनाया और कहा कि हे माधव, अब आप ही बताइए कि इस युद्ध का जो मुख्य विजेता है वो कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस बारे में निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये समझ गए कि इस समय जो पांडवों की सिर पर है ना, वो जीत का कुछ अभिमान चढ़ चुका है, तो इसलिए इनकी जीत का जो नशा है उसको चूर करना मेरे लिए जरूरी हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो भैया, मैं तो सिर्फ अर्जुन का रथ आंक रहा था, मुझे इसके अलावा कोई नहीं पता कि इसका परिणाम क्या हुआ या किसको जीत का श्रेय देना चाहिए। ये तो वही बता सकता है जिसने जो युद्ध 18 दिन तक चला, उस युद्ध का हर पल अपनी आंखों से देखा हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो सिर्फ एक ही साक्षी है, और वो है पांडु कुलनंदन घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। इसलिए हमें उसके पास चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर बर्बरीक के पास गए। अब जहां पर बर्बरीक का शीश पड़ा हुआ था, बर्बरीक ने बड़े आदर सहित उनको नमन किया, प्रणाम किया और पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे इस समय 5 पितामह इस विवाद में फंस चुके हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसका मुख्य नायक कौन है या उसकी जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए। अब जो अर्जुन है, वो अपनी प्रशंसा बर्बरीक के मुख से सुनना चाहता था। वो ये चाहता था कि मुझे ये पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताया जाए। तब अर्जुन ने कहा कि पुत्र, यदि आपने
उस समय पूरे युद्ध को देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि 18 दिन युद्ध चला। उस समय जो धनुष की या आवाज थी वो चारों दिशाओं में गूंज रही थी, वो सिर्फ मेरे ही धनुष की टंकार थी। मैंने महाबली भीष्म पितामह का वध किया, मैंने अंगराज का वध किया, मैंने भगदत्त का वध किया, मैंने महायोद्धा जयद्रथ का वध किया। तो आपने ये भी देखा होगा कि मैंने किस तरह उनके साथ युद्ध किया और इनको हराए बिना हम युद्ध जीत नहीं सकते थे। तब भीम ने कहा, हे पुत्र, मेरी भी भुजाओं का बल आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह अपनी गदा का प्रदर्शन किया। मैंने दुशासन जैसे शूरवीर का वध कर दिया, मैंने दुर्योधन का वध कर दिया, यहां तक कि मैंने 98 कौरवों का वध किया। अगर यही बोल रहे थे कि उसी समय नकुल सहदेव ने भी अपनी प्रशंसा में शब्द कहे कि हमने बड़ी वीरता से काम किया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने उस समय युद्ध का संचालन है बड़े धर्मयुक्त तरीके से किया है, सत्य की राह पर चलकर किया है, इसलिए उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। तब बर्बरीक ने रुककर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे गुरुदेव, आपने ही कहोगे कि आपने युद्ध में कैसे भाग लिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बड़े प्यार से, नम्रता से जवाब दिया कि हे पुत्र, मैं तो इस युद्ध में योद्धा की भूमिका निभा ही नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ अर्जुन का एक सारथी था और जो अर्जुन मुझे कह रहा था मैं उसी हिसाब से चल रहा था। कहते हैं कि बर्बरीक उस समय भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर बहुत हंसा। कहते हैं कि 10 दिशाएं उस समय गूंज उठी। वो इसलिए हंसा कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, करने वाले भी वही थे, करवाने वाले भी वही थे, लेकिन कितनी सहजता से, कितनी नम्रता से वो जवाब दे रहे हैं। तब बर्बरीक ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें अपने गांडीव पर बहुत अभिमान है, तुम्हारा उस समय गांडीव कहाँ गया था दादा श्री अर्जुन, जिस समय भीष्म पितामह आपसे युद्ध कर रहे थे। उन्होंने आपके रथ के टुकड़े कर दिए थे, आपको घायल कर दिया था, आपकी सारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। और अगर उस समय भगवान श्री कृष्ण सामने आकर अस्त्र या शस्त्र ना उठाते, जिन्होंने युद्ध ना लड़ने की प्रतिज्ञा की थी, अगर वो उस समय अस्त्र ना उठाते तो उस समय भीष्म पितामह आपको मार भी सकते थे। और आप भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह के पास गए, उनकी मृत्यु का कारण पूछा और अगले दिन आपने रथ पर शिखंडी को आगे खड़ा करके और आप युद्ध के मैदान में गए। उस समय भीष्म पितामह ने देखा कि सामने शिखंडी आ रहा है और भीष्म पितामह की यह प्रतिज्ञा थी, वो किसी नारी पर कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने अपने अस्त्र या शस्त्र नीचे रख दिए। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर आपने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लटा दिया। आप कहते हो कि मैंने अंगराज का वध किया है। अंगराज एक महान धनुर्धर था। उस समय आपका गंडीव कहां गया था जिस समय उसने आपके ऊपर बाणों की वर्षा की थी, आपको घायल कर दिया गया था। तो कर्ण के रथ का पहिया था जो रणभूमि के अंदर फंस गया। वो समय अपने धनुष बाण को छोड़कर रथ से नीचे उतरकर रथ के पहिए को निकाल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर आपने युद्ध के नियमों का पालन ही तोड़ दिया और आपने खुद रथ पर खड़े होकर कर्ण को रणभूमि के मैदान पर जो खड़ा था, निहत्था खड़ा था, आपने उस निहत्थे कर्ण पर वध किया और उसको मार दिया। आप कहते हो कि मैंने भगदत्त का वध किया। भगदत्त एक महाशक्तिशाली था, उसके पास सारे दिव्य अस्त्र थे, यहां तक कि उसके पास नारायण अस्त्र भी था। भगदत्त ने जो शक्ति छोड़ी थी तुम पर, अगर वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण अपनी छाती पर ना सहते तो पितामह अर्जुन आपके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति को अपनी छाती पर ले गया और उसके बाद तुम्हें निर्देश दिया कि इसके जो माथे पर पट्टी है उसको काट दो, क्योंकि भगदत्त की पट्टी खुलने से ही उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी और वो मारा जाएगा। तब आपने ऐसे ही किया, अपने तीर से उसकी बानों से पट्टी को काटा और उसकी आंखों की रोशनी गई और आपने उस भगदत्त का वध कर दिया जो कि एक महाबलशाली था। आपने कहा कि मैंने जयद्रथ का वध किया। जयद्रथ का भी वध जिस समय हुआ, यदि उस दिन भगवान श्री कृष्ण सूर्य को बादलों के पीछे ना छुपाते तो उस दिन आप जयद्रथ का वध ना कर सकते और उस दिन आपको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि समाधि लेनी पड़ती। ये तो भगवान की माया से उस समय सूर्य निकला और उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए जयद्रथ ने। तब आपने जयद्रथ का भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वध किया। दादा भीम, आपको अपनी गदा पर बहुत घमंड है। आपने तो सारे युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर दिया। अब ये जबकि पहले ही तय था कि जो गदा युद्ध जिस समय खेला जाता है वो शरीर के सिर्फ ऊपरी हिस्से में खेला जाता है, और आपने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जो दुर्योधन है जो कि वज्र का बन चुका था, उस समय उसके शरीर के निचले हिस्से पर वार किया। और सिर्फ ये भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे कि जो कि दुर्योधन का कोमल अंग है वो सिर्फ नीचे का ही अंग है। इसलिए आपने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दुर्योधन के निचले हिस्से पर प्रहार करके आपने दुर्योधन का वध किया। और पितामह धर्मराज युधिष्ठिर, आपने तो कमाल ही कर दिया।
आप सत्यवादी, और महाभारत के युद्ध में आपने जाकर झूठ बोला, और वो से झूठ बोला जो आपका गुरु था, गुरु द्रोणाचार्य। आपने गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है, जबकि अश्वत्थामा उस समय जिंदा था और भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारा था। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने बोला था कि नर नहीं हाथी। उतनी देर में भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार पीछे से शंख और नगाड़े बज गए, जिसके कारण द्रोणाचार्य ने यह समझा कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य की मृत्यु सिर्फ उसके पुत्र के शोक के कारण ही हो सकती थी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आपने जाकर वहां बोला। जब द्रोणाचार्य ने यह सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया, तब उन्होंने सब अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया और रणभूमि के अंदर आकर बैठ गए। और उसी समय धृष्टद्युम्न ने आकर आपके गुरु द्रोणाचार्य, जिससे आपने शिक्षा ग्रहण की थी, उसका वध कर दिया। अंत में बर्बरीक ने कहा कि यह भगवान श्री कृष्ण की नीति थी, यह कैसे पराजित हो सकती थी। यह जो युद्ध था, यह भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि और नीति पर खेला गया था। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इस युद्ध के जो मुख्य नायक हैं वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही थे, इसके अलावा कोई नहीं था। क्योंकि मैंने जो देखा, मैंने सिर्फ यही देखा कि चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, और उनका चक्र सुदर्शन जितने भी योद्धा हैं उनको काट रहा है। और दादी द्रौपदी महाकाली का रूप धारण करके हाथ में खप्पर लिए हुए उन सबका रक्त इकट्ठा करके पान कर रही हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आया। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस युद्ध के विजेता सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और ना तुम्हें इस बात का घमंड करना चाहिए। कहते कि ये सब बातें सुनकर जो युधिष्ठिर है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया, कहा कि हे प्रभु, हे माधव, हमारे से गलती हो गई। जो अहंकार है ये विवेक का दुश्मन है, हमें सबको माफ कर दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बेटा बर्बरीक, इस युद्ध से अन्यायी कौरवों को दंड मिला, पांडवों को विजय मिली, उनको खोया हुआ हस्तिनापुर राज्य मिला, मानवता को अमन और शांति मिली। बेटा, तुम्हें इस युद्ध से क्या मिला? तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके हृदय में स्थान मिला, और दूसरा, मैं किसी भी कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहता, ये आप भली भांति जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे निष्काम कर्म योगी, तेरे कर्म का पुरस्कार मैं दूंगा, और कलयुग से लोग आपको मेरे नाम श्याम नाम से जानेंगे, और जितनी भी मेरी शक्तियां हैं 16 की 16 कलाएं वो तुम्हारे अंदर निहित हो जाएंगी। जो भी भक्तजन तुम्हारी पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, अब मुझे आदेश दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरीक, हे मौरवी नंदन, जैसे ही कलयुग का प्रसार बढ़ेगा, तुम मरुभूमि खाटू ग्राम के अंदर प्रकट हो जाना। वो भूमि बड़ी परम और पावन पवित्र है, वहां का राजा खंडेला बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है। तुम्हारे वहां पर शीश की पूजा होगी, तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे। जब तक ये पृथ्वी है, सूर्य और चांद हैं, सारे नक्षत्र हैं, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम हारे का सहारा बनोगे। जय श्री श्याम। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। मेरी आने वाली वीडियो में देखेंगे कि बर्बरीक का शीश खाटू ग्राम में कैसे प्रकट हुआ। जय श्री श्याम।